चाहे सुख जो लेना, क्या दुनिया ने देना, प्रभु से मन लगा। समझे जिसको तू अपना, वो झूठा है रे सपना। ना खुद को ठगा, ना खुद को ठगा, तू प्रभु के गुण गा। प्रभु चरणों में आ, न तू उनको भूला, सुन मन पगले। प्रभु चरणों में आ। सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबका जीवन सुंदर सुखी हो, सबको सबकी मंजिल। बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं, कहते हैं माँ हम ध्यान कैसे करें, ध्यान में कैसे प्रवेश करें और उस भीतर रहस्य को कैसे जानें जिसका जिक्र अनेकों संतों ने किया है। ध्यान एक विज्ञान है। ध्यान कोई करने की बात नहीं है। हमें ध्यान में उस अपनी परम चैतन्य दृष्टि से जुड़ना है जहां से हमारी आंख खुलती, यानी जो हमारी ये शरीर रूपी आंख है, वहीं से वो चैतन्य दृष्टि हमें ज्योति प्रदान करती है। ध्यान का पहला कदम शुरू होता है मैं कौन हूं। हम स्वयं को जानते हैं। जब तक हम भीतर स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी हम इंद्रियों के माध्यम से ध्यान करते रहेंगे, बुद्धि का बल लगता रहेगा, आंखें कुछ दृश्य देखती रहेंगी, भीतर हमारे विचार चलते रहेंगे, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानेंगे। स्वयं का रहस्य जो भीतर अंतर ज्योति हमारे जलती है, उसका रहस्य राजदार सद्गुरु देता है। मैं एक खोजी हूं, रिसर्चर हूं। मैंने जीवन खोज में दिया है और उस रहस्य को भीतर जाना है जहां अब कोई प्रश्न नहीं है, केवल जीवन है, मृत्यु नहीं है। और वह जीवन सभी के भीतर है। सभी बुद्ध पुरुषों के भीतर भी वही जीवन है और आम प्राणी के भीतर भी वही जीवन है। रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जिस मनुष्य ने अपने भीतर खोज की, उसने उस रहस्य को जान लिया। उनके अंतरतम में आवाज उठी और इस पृथ्वी की संरचना को जानने की उत्सुकता पैदा हुई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। मुझे नहीं पता, बहुत छोटी थी। हमारे गांव में परम संत पंडित फकीरचंद महाराज आया करते थे और मैंने मां की गोद में बस आंखी खोली थी। जैसे ही बड़ी हुई, मुझे सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और ऐसे सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ जिन्होंने इतनी स्पष्टता से रहस्य को खोल दिया और ये कहा कि वह मालिक बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहता है। जिसे अपने भीतर उस मालिक का पता लग गया, वह पूरी सृष्टि में उसका दर्शन कर सकता है। और एक बात उन्होंने और कही कि तुम दुख सुख से पार जा सकते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहां तुम्हें दुख और सुख छूते नहीं है। तुम अपनी परम आनंद की अवस्था में आनंदित रहो। और तीसरी बात कि जीवन में मृत्यु है ही नहीं। अब ये जो सत्संग है मेरे भीतर अंतरतम को छू गए। पहली बात, मालिक बाहर नहीं रहता है, मालिक भीतर है।
दूसरी बात, तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहां तुम्हें दुख और सुख नहीं छूते हैं। तीसरा, तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं है, ये केवल एक अज्ञान है, भ्रम है। और ये रहस्य जब भी खुलेगा तुम्हारे भीतर खुलेगा। कैसे मेरी यात्रा शुरू हुई, कहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, कैसे मेरा भीतर प्रवेश हुआ, यह लंबी चर्चा है। धीरे धीरे मैं क्रम वाइज सभी को खोलती जाऊंगी और मेरे अनुभव से शायद आपको कुछ मार्गदर्शन हो और आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, आप स्वयं को जानें और स्वयं को जानकर अपने जीवन में सुखी और आनंद होकर यहाँ से जाएं। और वास्तव में आज मैं कह सकती हूँ, जीवन उत्सव है, जीवन आनंद है, जीवन में कोई दुख है ही नहीं। लेकिन ये बात बेमानी होगी, क्योंकि मैंने अपने भीतर उस आयाम को छुआ है जहां चेतना की इतनी ऊंचाई है कि वो पृथ्वी की ग्रेविटेशन से ऊपर चली गई, ऊपर के मंडलों में अब भ्रमण करती है। बाहर जो ये संसार है, सौपन बिल्कुल खेल मात्र, उसका रहस्य जान गई है। सभी मित्रों को मेरा हृदय से प्रणाम, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कहूंगी, सबका जीवन मंगल में।